एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आज हम लोग पीआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो पीआरटी का पेपर हुआ है उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज सेक्शन के क्वेश्चंस को। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है लैंग्वेज, जो इंग्लिश सेक्शन का है। तो देखिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग verbally and non-verbally. Research shows that only 7% of communication is through words. The rest of the communication process takes place through body language. Eye contact and the various signals word cannot convey. A person should be sensitive enough to understand as to how the communication is being received and proceed. Okay? अब देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि ऑल कम्युनिकेशन शुड बी सेंसिटिव टू आई मूवमेंट, पोस्चर एंड गेस्चर, स्किन कलर, ब्रीदिंग रेट एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू बी अंडरस्टूड कम्प्लीटली। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट डैश %। तो देखिए अभी हम लोग ने पैराग्राफ में पढ़ा ही था, कितने परसेंट था, तो 7%। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो बी वाला ऑप्शन है 7% यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। ए है बॉडी पर्सन, बी शुड, थ्रू, सी बीइंग, हाउ, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। देखिए अगर यहाँ पे बात करें कौन सा नाउन था पैसेज में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बॉडी एंड पर्सन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। क्या कम्युनिकेशन इंक्लूड किया रहता है? आई मूवमेंट है, ब्रीदिंग रेट, बॉडी लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर तीनों हैं, आई मूवमेंट, ब्रीदिंग रेट, बॉडी लैंग्वेज। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करा है कि विच आर द 2 काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, पोस्चर एंड गेस्चर, स्पोकन एंड राइटेन, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। अगर देखिए यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो अभी हम लोगों ने पैसेज पे पढ़ा था वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो यहाँ पर 2 काइंड्स है कम्युनिकेशन के, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, द पैसेज इज अबाउट ए डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड्स, बी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, सी कम्युनिकेशन फेल्योर, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। अगर देखिए यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन 8 है, फिल इन द ब्लैंक है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि हैड वी डैश पंक्चुअल वी वुड हैव डैश द ट्रेन। ऑप्शन ए यहाँ पे करा है बीन कट, बी वेयर बोल्ड, सी आर गॉट, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बीन और कट। तो देखिए अगर इस वाक्य का एक प्रकार देखें तो यह पास्ट कंडीशनल का प्रयोग हुआ है, जहाँ पे हैड के साथ बीन का प्रयोग होता है, और दूसरे जो इसका वाक्य है इसमें वुड के साथ हैव कट लगता ही है। तो इस तरह से अगर इसका हिंदी अनुवाद देखें, तो यदि हम समय के पाबंद होते तो हमने ट्रेन पकड़ ली होती। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन 7 कर रहा है, यू कांट डैश विथ अदर पीपल। ओके, ए यहाँ पे कर रहा है आर्ग्यूइंग, बी शाउटेड, सी क्वेरलिंग, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अगर देखिए यहाँ पे बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बनेगा, यू कांट आर्ग्यू विथ अदर पीपल। तो आर्ग्यू यहाँ पे नहीं है, सो इसलिए यहाँ पर ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 है, सिंस शी इज अ डैश शी हैज़ टू टॉक अ लॉट। ए करेक्ट जॉकी, बी कुक, सी रेडियो जॉकी, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेडियो जॉकी। तो देखिए रेडियो जॉकी मतलब क्या होता है कि जो रेडियो जॉकी का काम लोगों से बात करना है और रेडियो पर शो होस्ट करना होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो जॉकी। ओके, चलिए आप देखते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे देखिए हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप लोग देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है निष्ठावान श्रमिक, बी शक्तिशाली सिपाही, सी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, डी धनवान व्यक्ति, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति की। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। ए स्वार्थी व्यक्ति, बी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, सी पाश्चात्य संस्कृति, डी चरित्रवान व्यक्ति। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है, ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चरित्रवान व्यक्ति। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, यहाँ पे ऑप्शन ए करा है पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, बी भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, सी धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, डी सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। ए समाज उपयोगी कार्यों के लिए, बी मानव मात्र के कल्याण के लिए, सी राष्ट्र की योजना के संचालन के लिए, डी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन करा है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। ए भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, बी चरित्र निर्माण के शैक्षणिक वातावरण, सी राजनीति के कुशल दांवपेच, डी जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। ए पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन, बी वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, सी प्राचीन गुरुकुल के शिक्षा पद्धति, डी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है पैराग्राफ 15 से 20 क्वेश्चंस के हैं, तो आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। तो हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन देखिए कह रहा है मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। ए जब वो मनुष्यता का आदर्श भूल जाता है, बी जब बस स्वप्न देखना बंद कर देता है, सी जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है, डी जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन और क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। ए जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, बी जब ऊर्जा सक्रिय हो, सी जब कोई पराक्रमी हो, डी जब स्वार्थ
वृत्ति हो, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, पूरे सारांश है कि मनुष्य पशुता से बढ़कर है। बी देखिए कर रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह पशुता के पीछे छोड़कर मनुष्यता के लिए प्रयास करे। सी अवनति की ओर जाना उन्नति की ओर जाने से आसान है। डी मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो इसका पूरा सारांश है मनुष्य पशुता से बढ़कर है। ओके, नेक्स्ट जब यहाँ पे है क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए करा है, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि ए मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। बी विकास क्रम का नतीजा है कि हम पशु से मनुष्य बन गए हैं। सी जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। डी युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्य के गुण प्राप्त कर सकता है। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन करा है, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि ए मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। बी मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा आसान है। सी मनुष्यता प्राप्त करने में मनुष्य के पैर कांपने लगते हैं। डी मनुष्य की आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है, अवतरण का उपरोक्त शीर्षक होगा। ए मनुष्यता की प्राप्ति। बी मानव जीवन का लक्ष्य। सी मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार। डी पशुता बनाम मनुष्यता। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो इसका देखिए उपरोक्त शीर्षक जो है यहाँ पर पशुता बनाम मनुष्यता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन है 21 नंबर का। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए आदर्शवादी। बी चरित्रहीन। सी यथार्थवादी। डी सिद्धांतहीन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिद्धांतहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है 22 नंबर का, अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है। ए संज्ञा से। बी विशेषण से। सी क्रिया से। डी सर्वनाम से। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सर्वनाम से। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे है 23 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि र का विवरण है। तो देखिए र का विवरण क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, वर्तस्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लेते हैं 24 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे करा है, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो इसमें देखिए मिश्रित वाक्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे है 25 नंबर का। तो देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कर रहा है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ए पार्श्विक। बी संघर्षशील। सी उत्क्षिप्त। डी प्रकंपित। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्श्विक है। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26 है, निराकार में उपसर्ग है नीर, नी, नीरा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए निराकार में जो उपसर्ग लगा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नीर। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है 27 नंबर का। क्वेश्चन देखिए कर रहा है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए अल्प विराम। बी पुनरुक्ति सूचक। सी उद्धरण चिन्ह। डी लाघव चिन्ह। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उद्धरण चिन्ह। ओके,
नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करा हमने आम ले लिए हैं, बी मैंने आम लिए हैं, सी मैंने आम ले लिए हैं, डी हमने आम ले लिए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जब अगर बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि हमने आम ले लिए हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है और क्वेश्चन देखिए करा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ए गति, बी लय, सी गढ़, डी यति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यति। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययी समास, डी द्विगु समास, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो दोस्तों आज हम लोगों का दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।